नमस्कार, मैं उर्मिला यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। इस कड़ी में हम उपन्यास से संबंधित प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। ये उपन्यास भाग 2 है। पहले भाग में हम 255 प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। उपन्यास भाग 3 भी हम करने वाले हैं। उपन्यास भाग 2 में यानी कि इस भाग में 168 प्रश्नोत्तर हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लगभग सभी प्रश्नों को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया गया है और आगे किया जा रहा है। आप सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और सुने। जहाँ तक मेरा अनुमान है हिंदी साहित्य की या हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी परीक्षा होती है और उपन्यास से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो इनसे बाहर नहीं आएंगे, ये मेरा अनुमान है। और मैंने इसी तरह के प्रश्न आपको दिए हैं जो एग्जाम में आते हैं और जो वर्णन करती हूँ वो भी इसी तरह का होता है। शॉर्ट में होता है, पॉइंटों में होता है, एग्जाम में आने लायक होता है। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और पढ़ें। प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास कौन सा है? 4 विकल्प है हमारे पास। यदि आपको पता है तो मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर डाल सकते हैं। कौन सा होगा? क होगा, ख होगा, ग होगा या घ होगा? विकल्प जो हमारे पास है इस प्रश्न के, तत्सम उपन्यास है, महाभोज उपन्यास है, आपका बंटी या आवा। इस उपन्यास का जो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा ग, आपका बंटी। आपका जो बंटी उपन्यास है ये किसका है? मन्नू भंडारी का उपन्यास है। इस उपन्यास में तलाकशुदा दंपति है और उनका बेटा बंटी है। उस बंटी के मानसिक तनाव को ही उकेरा गया है इस उपन्यास में। अगला प्रश्न है, तत्सम उपन्यास किसका है? श्री लाल शुक्ल, राजी सेठ, राही मासूम रजा या भीष्म शाहनी। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। और तत्सम किसका ये भी हम पीछे बता चुके हैं। तत्सम उपन्यास राजी सेठ का है। राजी सेठ ने इसे लिखा था। अगला है, दलितों की व्यथा को व्यापक और तीव्र वेदना घातों से साहित्य में उजागर करने वाला हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रथम उपन्यास 4 विकल्प है। लाट की वापसी, धरती धन है अपना, मुट्ठी भर काकर, नरकुंड में बास। आपको बताना चाहूंगी चारों ही उपन्यास जगदीश चंद्र माथुर के हैं। और लाट की वापसी इस उपन्यास में दलितों की व्यथा को व्यापक रूप से चित्रित किया है माथुर जी ने। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यासों को सुमेलित करें। एक तरफ उपन्यास है, दूसरी तरफ उनका प्रकाशन वर्ष है। हमें बताना है, मिलान करना है कि कौन सा उपन्यास किस सन में लिखा था। नरकुंड में बास दूसरा उपन्यास है यादों के पहाड़, तीसरा है मुट्ठी भर काकर, चौथा है धरती धन है अपना और पांचवा है अपनी जमीन अपनी तो भी। नरकुंड में बास उपन्यास माथुर जी ने सन 1994 में लिखा था। यादों का पहाड़ सन 1966 में लिखा था। मुट्ठी भर काकर ये 1985 में लिखा था। और धरती धन है अपना ये 1972 में लिखा था। जमीन अपनी तो भी ये 2001 में लिखा था। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा बताइए? नरकुंड में बास सन 1994, यादों का पहाड़ सन 1966, मुट्ठी भर काकर सन 1985, धरती धन अपना सन 1972 और जमीन अपनी तो भी ये 2001। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हुआ पता चल गया? इसका जो विकल्प है वो होगा सी, 2 5 4 1 3, ये इसका उत्तर होगा। अगला है, लाट की वापसी उपन्यास है। लाट की वापसी बता सकते हैं किसका? बता दिया हमने किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का। अगला है, पीली आंधी उपन्यास है। प्रभा खेतान, शशि प्रभा शास्त्री, मधु काकरिया, सुधा अरोड़ा। पीली आंधी उपन्यास जल्दी से बताइए किसका है? पीली आंधी उपन्यास प्रभा खेतान का है। प्रभा खेतान जी ने सन 1996 में इसे लिखा था। कब लिखा था? 1996 में। अगला है, जगदीश चंद्र माथुर का जीवन काल वर्ष है कौन सा? उनका जन्म वर्ष है और उनकी किस सन में उनकी मृत्यु हुई ये बताना है हमें।
यदि आपको पता है तो बता सकते हैं, अभी बताइए जल्दी से। सन 1917 में या 1964 में या 1919 से 1994 में या 1917 से 1978 में या फिर 1915 से 2002 में। इसका उत्तर होगा ग, सन 1917 से 1978 ये उनका जीवन काल है जगदीश चंद्र माथुर का। अगला प्रश्न है, छिन्नमस्ता उपन्यास है मृणाल पांडे, मैत्री पुष्पा, चित्रा मुदगल या प्रभा खेतान। छिन्नमस्ता उपन्यास ये प्रभा खेतान का है। प्रभा खेतान ने सन 1993 में इसे लिखा था। एक बात जो अभी मेरे ध्यान आई है, जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में बताना चाहूंगी। जगदीश चंद्र माथुर जी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक हैं, जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और एक टीवी का चैनल है दूरदर्शन, यानी कि टीवी का नाम दूरदर्शन इन्होंने ही रखा था। इनका जो जीवन काल हम बता चुके हैं, सन 1917 से 1978 में इनका जीवन काल है ये। अब आगे चलते हैं। ममता कालिया का वह उपन्यास जो एक आईएएस अधिकारी का नाम संदीप है और उनकी व्याख्याता पत्नी कविता के पारिवारिक जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास 4 है हमारे पास। एक पत्नी के नोट्स, नरक दर नरक, दुखम सुखम, प्रेम कहानी, ये 4 उपन्यास है। इसमें से कौन सा उपन्यास है जो एक आईएएस अधिकारी संदीप और उनकी व्याख्याता पत्नी कविता के पारिवारिक जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है? ये है एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का उपन्यास है, ये पहले ही इसमें लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर का प्रमाणिक और सजीव चित्रण करने वाला उपन्यास है। यहाँ वितस्ता बहती है, अपने अपने कोणार्क, अंतिम साक्ष्य, कथा सतीसर। इसका उत्तर होगा कथा सतीसर। कथा सतीसर उपन्यास चंद्रकांता का है। इस उपन्यास में आतंक से त्रस्त कश्मीर का प्रमाणिक और सजीव चित्रण किया है चंद्रकांता जी ने। अगला है, अमेरिकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा उद्घाटित करने वाला उपन्यास है। एक स्त्री है जो अमेरिका में रहती है और उसके जो आंतरिक जीवन की जो व्यथा है उसको उद्घाटित करने वाला उपन्यास हमें बताना है। कौन सा उपन्यास इसमें? पीली आंधी है या फिर आओ पेपे घर चले या छिन्नमस्ता या तालाबंदी। कौन सा उपन्यास है ये? इसका उत्तर होगा आओ पेपे घर चले। ये उपन्यास है ये जो अमेरिका में रह रही है एक औरत, उसकी जो आंतरिक व्यथा है उसको चित्रित किया गया इस उपन्यास में। पीली आंधी प्रभा खेतान का है, छिन्नमस्ता ये भी प्रभा खेतान का है और तालाबंदी ये भी प्रभा खेतान का है। आप बता सकते हो आओ पेपे घर चले किसका उपन्यास है? प्रश्न आ भी गया है। आओ पेपे घर चले उपन्यास किसका है? प्रभा खेतान, उषा प्रियमवदा या शशि प्रभा शास्त्री या चित्रा मुदगल। ये उपन्यास प्रभा खेतान का ही है। अगला है, प्रभा खेतान का उपन्यास नहीं है। 4 उपन्यास है, इसमें हमें बताना है कि प्रभा खेतान का उपन्यास कौन सा नहीं है। तालाबंदी या एड्स या तत्सम या अग्निसंभवा। इसका तो आप बता ही सकते हो कौन सा होगा? तत्सम। किसका है ये? राजी सेठ। राजी सेठ का उपन्यास है ये तत्सम, कई बार आ चुका है। अगला है, कथा सतीसर उपन्यास, ये भी बता दिया, अभी भी बताया है। चंद्रकांत है, नासिरा शर्मा या मृदुला गर्ग या प्रभा सचदेवा। कथा सतीसर उपन्यास चंद्रकांता का है। अगला है, अपने अपने चेहरे उपन्यास है। अपने अपने चेहरे उपन्यास किसका है? प्रभा खेतान, मृणाल पांडे, ममता कालिया या कृष्णा सोबती। अपने अपने चेहरे ये उपन्यास प्रभा खेतान का है। सन 1994 में लिखा था खेतान जी ने, सन 1994 में लिखा था इसे। अगला है, चित्रा मुदगल को किस उपन्यास के लिए वर्ष 2003 का व्यास सम्मान मिला? एक जमीन अपनी, गिल्ली गड्डू, आवा या इनमें से कोई नहीं। तीनों ही उपन्यास चित्रा मुदगल के हैं और आवा उपन्यास पे इन्हें वर्ष 2003 का व्यास सम्मान मिला था। और इसका आवा जो उपन्यास है इसका 8 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। कितनी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है?
8 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अगला है मुंबई के मजदूर संगठनों को लेकर लिखा गया उपन्यास है आवा, पटरंग पुराण, आवर्तन या हैम्सबर्गर। मुंबई के जो मजदूर हैं उनका जो संगठन है उनको लेकर लिखा गया उपन्यास आवा है। ये चित्रा मुदगल का उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास। इस पर इन्हें व्यास सम्मान मिला था वर्ष 2003 में। इस उपन्यास में मुंबई के जो मजदूर संगठन है उनका वर्णन किया गया है चित्रा मुदगल जी ने। अगला है मृणाल पांडे का उपन्यास नहीं है विरुद्ध, पटरंग पुराण, रास्तों पर भटकते हुए, आवा। इसका आपको पता है कौन सा इसका उत्तर होगा? आवा। मृणाल पांडे का जन्म कब हुआ था? 26 फरवरी 1946 में हुआ था, या 26 फरवरी 1945 में, या 26 फरवरी 1948 में, या फिर 26 फरवरी 1947 में। इसका उत्तर क्या होगा? 26 फरवरी 1946। 26 फरवरी 1946 को मृणाल पांडे का जन्म हुआ था। अगला है निष्कवच उपन्यास है। निष्कवच उपन्यास किसका है? विकल्प हमारे पास मृदुला गर्ग, राही मासूम रजा, या राजी सेठ, या ममता कालिया। निष्कवच उपन्यास किसका है बताइए? निष्कवच उपन्यास राजी सेठ का है। अगला है चितगोबरा उपन्यास है चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान, या ममता कालिया। चितगोबरा उपन्यास मृदुला गर्ग का है। ये विवादास्पद उपन्यास है जो विवाहेतर संबंधों पर आधारित है। अगला है प्रेम कहानी उपन्यास है ममता कालिया, शशि प्रभा शास्त्री, या सुधा अरोड़ा, या मृणाल पांडे। प्रेम कहानी उपन्यास ममता कालिया का है। इनका जन्म 2 नवंबर 1940 को हुआ था, ममता कालिया का, और ये रविंद्र कालिया जी की पत्नी है। अगला प्रश्न है पुरुषों के जो वर्चस्व है उसके विरुद्ध अपनी अलग पहचान बनाने के लिए संघर्षरत नारी को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? कथा सतीसर, आवा, एक जमीन अपनी, या छिन्नमस्ता। इसका जो उत्तर है वो छिन्नमस्ता है। छिन्नमस्ता उपन्यास में पुरुषों के वर्चस्व के विरुद्ध अपनी अलग पहचान बनाने के लिए संघर्ष रत नारी को केंद्र में रखा गया है। छिन्नमस्ता उपन्यास प्रभा खेतान का है। कथा सतीसर ये चंद्रकांता का उपन्यास है। आवा चित्रा मुदगल का है, और एक जमीन अपनी ये भी चित्रा मुदगल का उपन्यास है। अगला है अंतराल उपन्यास है शिवानी, मोहन राकेश, या कमलेश्वर, या फिर मृणाल पांडे। अंतराल उपन्यास मोहन राकेश का है। इसका उत्तर होगा ख, मोहन राकेश। अगला है अक्षयवट उपन्यास है शिवानी, नासिरा शर्मा, मैत्री पुष्पा, उषा प्रेमवदा, या मृणाल पांडे। अक्षयवट ये उपन्यास नासिरा शर्मा का है। नासिरा शर्मा जी ने इसे वर्ष 2003 में लिखा था। वर्ष 2003 में लिखा है नासिरा शर्मा ने इसे। अगला है उग्र तारा उपन्यास है कमलेश्वर, अज्ञे, नागार्जुन, या उदय शंकर भट्ट। उग्र तारा उपन्यास नागार्जुन जी का है। अग्नि पंछी उपन्यास है सूर्यबाला, मैत्री पुष्पा, शशि प्रभा शास्त्री, या मन्नू भंडारी। अग्निपंछी उपन्यास है ये सूर्यबाला का है। अग्निपंछी उपन्यास किसका है? सूर्यबाला का। अगला है ए लड़की उपन्यास है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, ममता कालिया, या उषा प्रेमवदा। ए लड़की ये उपन्यास कृष्णा सोबती का है। कृष्णा सोबती के बारे में हम कई बार बता चुके हैं। आतंक उपन्यास किसका है? आतंक उपन्यास नरेंद्र कोहली, नरेंद्र मोहन, नरेश मेहता, या नरेंद्र शर्मा। आतंक उपन्यास नरेंद्र कोहली का है। ये इन्होंने सन 1972 में लिखा था। 1972 में लिखा था। और नरेंद्र कोहली इनका जन्म 6 जनवरी 1940 को हुआ था। अगला है अपराजिता उपन्यास है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री,
पांडे बेचैन शर्मा उग्र, यशपाल या वृंदावन लाल वर्मा। अपराजिता उपन्यास किसका है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है ये। अर्धनारीश्वर उपन्यास है रांगे राघव, दिनकर, विष्णु प्रभाकर या निराला। अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर का है। विष्णु प्रभाकर जी को अर्धनारीश्वर उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे मिल चुका है अर्धनारीश्वर पर इसे। अगला है कलंक मुक्ति उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु, कमलेश्वर, विष्णु प्रभाकर या धर्मवीर भारती। कलंक मुक्ति उपन्यास ये फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। कलंक मुक्ति उपन्यास किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु। सन 1972 में लिखा था रेणु जी ने इसे, सन 1972 में। अगला है काला जल उपन्यास है मृणाल पांडे, उषा प्रियमवदा, शानी, गिरिराज किशोर। काला जल उपन्यास शानी का है। एक बात आपको फिर से बताना चाहूंगी, क्षमा कीजिए थोड़ी गलती हो गई है। अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर का है। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 21 सन में लिखा था। फणीश्वर नाथ रेणु का है। सन 1972 में लिखा था रेणु जी ने इसे, 1972 में कलंक मुक्ति को। अगला है काला जल उपन्यास है मृणाल पांडे, उषा प्रियमवदा, सानी या गिरिराज किशोर। काला जल उपन्यास सानी का है। अगला है काले फूल का पौधा किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, वृंदावन लाल वर्मा या गोविंद मिश्र। काले फूल का पौधा लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल जी ने इसे सन 1951 में लिखा था, 1951 में। और 4 मार्च 1917 को इनका जन्म हुआ, मार्च 1917। और 1987 में 20 नवंबर 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? लक्ष्मी नारायण लाल की। अगला है घृणामयी उपन्यास है लाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, अज्ञे, जिनेन्द्र। घृणामयी उपन्यास ये इलाचंद्र जोशी का है। 1929 में इसे लिखा था जोशी जी ने। और 13 दिसंबर वर्ष 2003 में इलाचंद्र जोशी जी का जन्म हुआ था। अगला है किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई। ये जो उपन्यास है किसका है? इलाचंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ अस्क, शैलेश मटियानी या धर्मवीर भारती। किसका उपन्यास है ये? किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई उपन्यास शैलेश मटियानी का है। उत्तर होगा गया शैलेश मटियानी। अगला है डार से बिछड़ी उपन्यास है कृष्णा सोबती, मृणाल पांडे या उषा प्रेमवदा या मन्नू भंडारी। डार से बिछड़ी ये कृष्णा सोबती का उपन्यास है। 1959 में लिखा था, 1959 में इसे लिखा था कृष्णा सोबती जी ने। अगला है न भेजे गए पत्र उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा, डॉक्टर देवराज, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश। न भेजे गए पत्र ये उपन्यास डॉक्टर देवराज का है। उत्तर होगा डॉक्टर देवराज। अगला है प्रत्यागत उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, गिरिराज किशोर या कमलेश्वर। प्रत्यागत उपन्यास है ये वृंदावन लाल वर्मा का है। ये इन्होंने 1927 में लिखा था और इनका ये सामाजिक उपन्यास है। किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक उपन्यास है। अगला है नरेंद्र मोहनी है किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम घोमरी या लाला श्रीनिवास दास या देवकी नंदन खत्री। नरेंद्र मोहनी ये उपन्यास देवकी नंदन खत्री का है। अगला प्रश्न है नवाबी मसनद ये किसका है? अमृतलाल नागर,
या अमृत राय या मोहन राकेश या इलाचंद्र जोशी। नवाबी मसनद ये अमृतलाल नागर का है। ये इनकी उत्कृष्ट मौलिक व्यंग्य रचना है। नवाबी मसनद उत्कृष्ट मौलिक व्यंग्य रचना है, व्यंग्य कृति है ये। अगला है पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास है मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या रामेश्वर शुक्ल अंचल। इसका उत्तर क्या होगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पागल कुत्तों का मसीहा जो इनका लघु उपन्यास है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, 1977 में लिखा था सक्सेना जी ने, इसे लघु उपन्यास है ये। अगला है पत्थर अल पत्थर उपन्यास है उपेंद्र नाथ अश्क, इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश या जिनेंद्र। पत्थर अल पत्थर ये उपन्यास उपेंद्र नाथ अश्क का है, 1957 में इसे लिखा था अश्क जी ने। और इनका जन्म 14 दिसंबर 1910 को हुआ था और 19 जनवरी 1996 में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? उपेंद्र नाथ अश्क की। कब हुई थी? 14 दिसंबर 1910 में जन्म हुआ था, 19 जनवरी 1996 में को इनकी मृत्यु हुई थी। अगला है फांसी से पूर्व। ये उपन्यास किसका है? कमलेश्वर का है, बच्चन सिंह का है या इलाचंद्र जोशी का है या मुक्तिबोध का? फांसी से पूर्व उपन्यास ये बच्चन सिंह का है। उत्तर होगा क्या? बच्चन सिंह। अगला है विपात्र लघु उपन्यास है। किसका है ये लघु उपन्यास? विपात्र गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर या मोहन राकेश। विपात्र उपन्यास गजानन माधव मुक्तिबोध का है। अगला प्रश्न है बोरीवली से बोरी बंदर उपन्यास है शैलेश मटियानी या गोविंद मिश्र या डॉक्टर देवराज या फिर राजेश जोशी। बोरीवली से बोरी बंदर ये उपन्यास शैलेश मटियानी का है। ये शैलेश मटियानी का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास में इसमें बम्बई की अपराध की दुनिया को बहुत करीब से देखे जाने का अनुभव वर्णित है इस उपन्यास में। अगला है बाबुल तेरे देश में उपन्यास किसका है? शैलेश मटियानी, यशपाल या भगवान दास मोरवाल या वीरेंद्र मिश्र। बाबुल तेरे देश में उपन्यास भगवान दास मोरवाल का है। इस वीडियो के इतने ही प्रश्न है, आज के लिए इतना ही। आगे हम और प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। और यदि आप यूजीसी नेट की कोचिंग लेना चाहते हैं तो वेदकला मैडम, उनका चैनल टीचर्स गोल है, उस पर आप ले सकते हैं यूजीसी नेट की कोचिंग। बहुत ही अच्छा बताती हैं मैडम, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। टीचर्स गोल चैनल पर आप जाइए।